हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है जो कि हमारी मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल बेस्ट ऑफ द टीचर्स ने बनाया हुआ है। नॉट ओनली दैट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जीएन एक्सेट्रा, उसका भी सारा कंटेंट अब आपके लिए अवेलेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि आपको 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी तरीके के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 4 इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड बुक, जिसका हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th यूनिट। अब आप इसका ऑलरेडी समरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर चुके हो। बचता क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एलिस इन वंडरलैंड, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड? एलिस इन वंडरलैंड के राइटर कौन है? जल्दी बताओ। H.W. लॉन्गफेलो, ल्यूइस कैरल, C. फ्लेचर या गिरजा रानी? इनके जो राइटर हैं वो हैं ल्यूइस कैरल। While listening to the story, what did Alice see? जब एलिस कहानी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? A dog, a giant elephant, a van, a white rabbit. क्या देखा उसने? उसने देखा एक white rabbit. The garden that Alice saw was, एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था? बहुत बड़ा, बहुत छोटा या बहुत खूबसूरत? Lovely. The answer is it was lovely. Find one word from the story that means move fast. अब स्टोरी में से एक हमें ऐसा वर्ड निकालना है जिसका मतलब होता है टू मूव फास्ट। अब मूव फास्ट और वो वर्ड स्टार्ट होगा S से। सो द आंसर इज कैंपर, SCAMPER, जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी मूव करना। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विद दैट मीन्स टू थिंक। थिंक करने का मतलब क्या होता है? वंडर। आई वंडर हाउ माई स्टूडेंट्स आर बीइंग सो गुड टू मी। सो वंडर इज WONDER। राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। लवली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हिडियस और अगली। सो यहाँ पे लवली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगली। राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। लिसनिंग, लिसनिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। अब यहाँ पे देखो तीनों तो स्पीकिंग ही लिखे हुए हैं, लेकिन लिसनिंग कैसे दिया हुआ है आपको? लिसनिंग आपको सेंटेंस केस में दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है, तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। Rearrange the given jumbled words to make a question and put a question mark. Talk, rabbit, how can. So इसका हो जाएगा how can a rabbit talk. So answer हो जाएगा how can a rabbit talk. Okay. Rearrange the given jumbled words again. Hurry is in a YE. Why is he in a hurry? Why is he in a hurry? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A. Why is he in a hurry? Which one is a correct word? अब इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है? क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग गलत है, स्कैम्पर गलत है, विस्कर्स गलत है, सिर्फ फाउंटेन्स सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाउंटेन्स। नेक्स्ट इज which is the correct meaning of the word disappear? Disappear का मतलब क्या होता है? To fly high, could not be seen, to talk or run fast. The answer is could not be seen. Which is the correct meaning of the word delight? Delight का मतलब क्या होता है? Great joy. Delight का मतलब क्या होता है? Great joy. Where did the rabbit go? अब ये rabbit कहाँ गया था? In a small house, in a cave, in a large rabbit hole या in a forest? कहाँ पे गया था ये rabbit? Into a large rabbit hole. Which one of these is an action word? इनमें से कौन सा एक action word है, मतलब verb है? The answer is said. The white rabbit had dash eyes. White rabbit की eyes कैसी थी? Blue, black, red या pink? उसकी eyes pink थी. The rabbit suddenly popped down a rabbit hole. Rabbit जो था तुरंत एक pop down, कैसा rabbit hole, मतलब कहाँ पे जंप किया उसने? कैसा rabbit hole था?
लार्ज स्मॉल राउंड या नन ऑफ दीज? वो था एक लार्ज रैबिट होल। Who said these lines? Where am I? How many miles down have I fallen? ये किसने कहा कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कितने मील नीचे जंप कर चुकी हूँ? The answer is Alice. ये कहा था एलिस ने। On what did Alice land? Alice जब जंप किया उसने रैबिट होल पे, तो वो किस चीज के ऊपर जाके लैंड हुई? A pile of dry leaves, सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर। A pile of green leaves के ढेर के ऊपर। On a swing, एक झूले पे या गार्डन में? The answer is सूखी पत्तियों के ढेर पे। She saw a dash table with a dash key on it. उसने क्या देखा था? कैसा टेबल था वो एक ग्लास टेबल था जिसपे एक गोल्डन चाबी थी। Alice stood up and saw a small door about dash inches high. Alice खड़ी हुई, उसने क्या देखा? एक छोटा सा दरवाजा है, वो कितने इंचेस हाई था? 12, 10, 15 या 7? The answer is वो 15 इंचेस हाई था। What did the white rabbit carry? उस white rabbit ने क्या कैरी किया था? वॉच, पेन, रिंग या बॉटल? उसने एक वॉच कैरी करी थी। What type of garden did Alice look at? ये जो था, ये गार्डन कैसा था? It was loveliest. Loveliest मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Oh, how I wish I could become smaller. Who said these lines? ये किसने कहा था कि काश मैं छोटी हो जाऊं? ये सारी लाइन्स कही थी एलिस ने। Alice was lying under the dash listening to her sister reading a story. जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब एलिस किस चीज़ के अंडर जो थी वो लेटी हुई थी और अपनी सिस्टर के थ्रू एक स्टोरी सुन रही थी। वो एक ट्री के अंडर में थी, एक पेड़ के नीचे थी। And that is it. Here we are done with this video as well. Thank you so much for watching. I hope आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। Now ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, जहाँ पे ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे आपको करना क्या है? क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। Now this is very easy. Thank you so much once again and yes, there is a good news for you. क्लासेस के जितने भी कंटेंट होते हैं वो सिर्फ अब इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। सो मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी नाउ। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के नाम पे। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? बस इस पे सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम मतलब जो हिंदी मीडियम में है उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो इस चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारा जो कंटेंट अवेलेबल है दैट टू फॉर फ्री, डू नॉट फॉरगेट दैट, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। So thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.